अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मेहदीज़ अकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद मेहदी काज़मी और आज आपके साथ में डाव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जानिब से जो बीएससी नर्सिंग का पेपर कंडक्ट किया गया था, पास्ट पेपर जो कि कंडक्ट किया गया था 4 फरवरी 2023, तो वो आपसे शेयर करने लगा हूँ। तो यहाँ पे जो है पास्ट पेपर्स हमें इसी हालत में मिले हैं, इनको कंपोज हमने फ़िलहाल नहीं किया और डेज भी कब रहते हैं टेस्ट्स के लिए, इसलिए आपको जो है मैं इसी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे कुछ राइटिंग अगर जिन बच्चों को समझ नहीं आ रही तो उनको मैं ये खुद रीड आउट करके उस पर वॉइस ओवर करूँगा ताकि आपको जो है क्लियर हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। स्टडी ऑफ, सबसे पहले क्वेश्चन है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि इंसेक्ट्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं। तो एंटमोलॉजी जो है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को कहा जाता है, इंसेक्ट्स की स्टडी को एंटमोलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजी के सेक्शन में से ये क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास सिमिलर सेल्स, यानी कि एक जैसे सेल्स, सिमिलर सेल्स कंबाइन होते हैं टू फॉर्म, क्या करते हैं, टिश्यू बनाने के लिए। अब हमारे पास यहाँ से ज़रा एक और पॉइंट आपको समझाता चलूँ कि सिमिलर सेल्स कंबाइन हो लेकिन एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में काम करें, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम करें, ठीक है। कोऑर्डिनेशन में जब काम करेंगे तो इस तरह के ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे तो उसको हम बोलेंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यूज़ बोल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कार्टिलेज के मुतालिक। अब कार्टिलेज क्या है हमारे पास, कार्टिलेज हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज और ब्लड भी हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है और जो है कार्टिलेज सॉफ्ट बोन्स भी कहते हैं इसे, लेकिन ये क्या है, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद 4 नंबर पे क्वेश्चन है विच ग्रुप पंप, विच ऑर्गन पंप्स द ब्लड टू द ऑल ओवर द बॉडी। तो सब मीन्स के पूरी बॉडी को जो हार्ट क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफ़र करता है, यानी कि पंप करता है आर्टरीज़ में और वो आर्टरीज़ जो हैं हमारे पास पूरे ब्लड में, पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसफ़र करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ओके। उसके बाद 5th पॉइंट से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि डाव यूनिवर्सिटी और उसके अलावा हमारे पास जो है वो बीएससी नर्सिंग फॉर द एनटीएस फॉर द लम्स एंड फॉर एसटीएस जो है हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं और रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल है। अगर कोई रिकॉर्डेड कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो वो कंप्लीट सेट ऑफ हमारे ये पेड लेक्चर्स जो होंगे वो उसको प्रोवाइड किए जाएंगे और वो प्रीमियम लेक्चर्स हैं। ये जो हैं वो यानी कि आप स्टूडेंट्स के लिए हैं, यूट्यूब के स्टूडेंट्स के लिए। बाकी प्रीमियम स्टूडेंट्स जो कोर्स परचेज़ करते हैं या फिर बैच में शमूलियत हासिल करते हैं या फिर हमारा बुक जो है हमने बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन के लिए उसमें सारे पास्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट्स और वन लाइनर नोट्स और उसके अलावा जो है एमसीक्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन 4000 तक एमसीक्यूज़ मिल जाते हैं फॉर ऑल कॉलेजेस की एनटीएस टेस्ट, चाहे एनटीएस की हो या फिर बीएसएन जो लेता है या डीएनएस के एनटीएस जो लेता है, जो भी। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे नंबर दिए गए हैं लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे नंबर लास्ट में हमारे पास प्रोवाइड किए गए हैं और इस पे कांटेक्ट करके जो है आप हमसे ये हासिल कर सकते हैं। उसके बाद 5th नंबर पे एमसीक्यूज़ है फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। अब किडनी के फंक्शनल यूनिट को हम नेफ्रॉन कहेंगे, ठीक है। और लगभग 1 बिलियन नेफ्रॉन्स जो होते हैं एक किडनी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेफ्रॉन्स फंक्शनल यूनिट एंड स्ट्रक्चरल यूनिट भी है। यहाँ पे इन्होंने ये नहीं लिखा लेकिन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी हमारा किडनी का, हमारी किडनी का नेफ्रॉन होता है। और अगर ब्रेन का पूछा जाए, किडनी की जगह पे ब्रेन का पूछा जाए तो आप न्यूरॉन लिखेंगे वहाँ पे, ठीक है। न्यूरॉन लिख सकते हैं उस पर, न्यूरॉन जो होगा फिर यूनिट होगा फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है द आइडियाज़ दैट टू बी चेक्ड, यानी कि वो आइडिया साइंटिस्ट का वो तुक्का या वो बात जिसको अभी मीन्स के चेक करने की ज़रूरत है, तो उसको हम बोलेंगे हाइपोथेसिस। उसको क्या बोलेंगे, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस यानी कि टेंटेटिव ऑब्जर्वेशन या टेंटेटिव बात किसी ने कही है जो कि जिसमें शक पक है, तो यानी कि अभी वो श्योर नहीं है, तो हाइपोथेसिस बोलेंगे। उसके बाद एमआरएनए एंड टीआरएनए क्या करते हैं, प्रोटीन मेक्स प्रोटीन ऑन द सरफेस ऑफ राइबोसोम। तो ये राइबोसोम के सरफेस पे एमआरएनए जो होता है ये मैसेंजर आरएनए, ये डीएनए से
आरएनए बनाने की इन्फॉर्मेशन लेके आता है और डीएनए से इन्फॉर्मेशन लेके ये ट्रांसफर्स आरएनए को देता है। ट्रांसफर्स आरएनए कहाँ पे होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। साइटोप्लाज्म को देख के राइबोसोम के सरफेस पे होंगे जो कि, ठीक है, लेकिन आरआरएनए जाके बनाएगा। आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए जो है वो हेल्प करेगा इसकी राइबोसोम्स को प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें है द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड का पीएच जो होता है वो हमारे पास 7.3 भी लिखा जाता है, लेकिन 7.4 भी लिखा जाता है। तो 7.35 आ जाए तो भी करेक्ट है और 4 आ जाए तो भी आप करेक्ट कर सकते हैं। अगर दोनों वैल्यूज़ हों तो 3 पे जो है डिपेंड करें। नंबर्स ऑफ बोन पूछे जा रहे हैं। नंबर ऑफ बोन जो है हमारे पास वो एडल्ट में कितने होते हैं? तो हमारे पास एडल्ट में 206 होते हैं और न्यू बॉर्न बेबी में क्या होते हैं? 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं। नेम ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। अब ब्लड सेल्स 3 टाइप के कौन से होते हैं हमारे पास? राइबोसोम्स, सॉरी, आरबीसीज और आरबीसीज का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स भी है। एरिथ्रोसाइट्स भी है आरबीसीज का। उसके बाद डब्ल्यूबीसीज, ठीक है, डब्ल्यूबीसीज को आप ल्यूकोसाइट्स कह सकते हैं, ल्यूकोसाइट्स। और उसके बाद प्लेटिलेट्स हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। और उसके बाद प्लाज्मा आ जाता है। ये जो सेल कार्प्यूसल्स हैं, सेल्स हैं, ये 45% होते हैं, 45% होते हैं। बाकी 55% जो बचता है वो हमारे पास प्लाज्मा होता है, ठीक है। उसके साथ साथ हमारे पास द अदर एमसीक्यूज़ है। दूसरा एमसीक्यूज़ है जो कि अदर नेम ऑफ, यहाँ पे ज़रा सा ये विजिबल नहीं है, चेक करते हैं इसको। तो अदर नेम ऑफ पता नहीं क्या है यहाँ पे, आरबीसीज। तो अदर नेम ऑफ आरबीसीज का हमारे पास आ जाएगा एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। एंड एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की एक्सचेंज होगी लंग्स में, उसको क्या बोलेंगे? रेस्पायरेशन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? रेस्पायरेशन बोलेंगे, ओके। उसके बाद है हमारे पास स्कैवेंजर्स विच फीड अपॉन द डेड। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? फीड अपॉन द डेड ऑर्गेनिजम्स। तो डेड ऑर्गेनिज्म पे जो मीन्स के फीड करते हैं और डिकम्पोज करते हैं, उनको बैक्टीरिया और फंजाई कहा जाता है। इनको बैक्टीरिया और फंजाई कहा जाता है। ये डिकम्पोजर्स हैं और स्कैवेंजर्स भी हैं जो कि क्या करते हैं? हमारे पास डेड ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद प्रोसेस इन विच प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी। ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट क्या करेंगे? लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे। कैसी एनर्जी में? इनटू द केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, केमिकल एनर्जी में। तो इस तरह के प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलेंगे, जिसमें प्लांट्स जो हैं वो लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एनर्जी बनाएंगे। कौन सी? वो एनर्जी बनाएंगे केमिकल एनर्जी, तो उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मजीद क्वेश्चंस के साथ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।